स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर मैं प्रांजल सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी दिवस के समारोह के लिए मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। कभी लगे माँ की ममता सी, कभी पिता का प्यार है हिंदी। भाषा कौन जगत में आला, एक नहीं 100 बार है हिंदी। नित नित बढ़ता इसका दायरा, 7 समंदर पार है हिंदी। हिंदी की महिमा का ही प्रमाण है कि आज विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कराया जाता है। दीप प्रज्वलन होते हैं तो अंधेरे में उजाला होता है। दीप प्रज्वलन से ही चेहरे पर खुशी झलकती है। दीप प्रज्वलन से ही हर दिल में खुशी होती है। दीप प्रज्वलन से ही घर गलियारों में उजाला होता है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उनकी आराधना करें। मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा है। मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। मन डरता है बुझ जाए ना ये सांसों का छोटा सा दिया। जब आंधी हो हवाएं, सहमी हो सारी दिशाएं, जब दुख की हो घटाएं तो हम जाएं कहाँ। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए। मानो अच्छे इंसान के साथ कैसे जहां जुड़ जाता है, देख लिया। मैं मेरे सहयोगी प्रवीण और आर्या से आप सभी का स्वागत करने हेतु मंच पर बुलाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उपलक्ष्य में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री चंद्रकांत महात्री सर जी, जिनका व्यक्तित्व आसमान में चमकते सितारों की तरह टिमटिमा रहा है, हम सेंट जॉर्ज विद्यालय में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी दिवस मना रहे हैं, जिसका सारा श्रेय हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक रेवरेंड फादर टैनी को जाता है। फादर, आप हमारे विकास की आदर्शशिला है। आपका व्यक्तित्व हम सभी के लिए एक मिसाल है। फादर, इस शुभ अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी रेवरेंड फादर सीजेश का स्वागत करना चाहूँगा, जो हमेशा अपने आत्मबल, अपनी मुस्कान से माध्यम से सबको प्रेरित करते रहते हैं। फादर, इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगली कड़ी में मैं प्राथमिक विभाग के प्रधान आचार्य रेवरेंड सिस्टर प्रीतिया का स्वागत करना चाहूंगी, जो सदैव अपनी सरल और सहज स्वभाव से सभी को प्रेरित करती है। सिस्टर, हम आपका इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं रेवरेंड सिस्टर शानेट का स्वागत करना चाहूंगी, जो स्वयं ममता की मूर्ति है, सभी के भाव को बिना बताए महसूस करती है और हमारा उचित मार्गदर्शन करती है। सिस्टर, हम आपका स्वागत करते हैं। अगली कड़ी में मैं हमारे प्रिय गुरुजनों का स्वागत करना चाहूंगी, जो हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी शिक्षकों का स्वागत करती हूँ। अंत में मैं अपने सभी मित्रों व प्रियजनों का इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में
स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण और आर्या। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस का महत्व बताने के लिए मैं प्रियांशु को आमंत्रित करती हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की विरासत है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और इस सुंदर, सरल और सहज भाषा पर जोर देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया था, जिसके बाद हिंदी भाषा जनसंवाद का माध्यम बनती चली गई और इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सहजता और सुगमता का होना बेहद जरूरी है। जब तक भाषा आसान नहीं होगी और सुनने बोलने में अच्छी नहीं लगेगी, तब तक लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराएंगे। हालांकि हिंदी भाषा बेहद आसान है और हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह है कि इसे भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े कवि हुए, जिन्होंने कई ऐसी रचनाएं की जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसके अलावा वे युवाओं में नए विचारों का जन्म देती है। उन्होंने हिंदी भाषा को मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की। हर भारतीय अपनी भावनाओं को हिंदी के माध्यम से अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं। साथ ही जब भारतीय हिंदी में संवाद करते हैं या अपनी बात एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा देते हैं, इसके साथ लोगों में आपसी जुड़ाव भी पैदा होता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु। तुम्हें पता है प्रांजल, एक दिन सर जी ने चिंटू से कहा, मैंने चिंटू को थप्पड़ मारा, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। तब चिंटू ने कहा, सर जी छुट्टी के बाद आपकी बाइक पंक्चर मिलेगी। उम्मीद है आपको थोड़ी हंसी तो आ ही गई होगी। आपका मनोरंजन करने हेतु मैं मेरे दोस्तों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यार, कल मैंने एक पिज्जा मंगवाया। तो उसमें क्या हुआ? अरे मैंने उस पिज्जा वाले को बोला था कि वो पिज्जा के बॉक्स पर एक जोक लिखकर भेजना। तो कौन सा जोक भेजा उन लोगों ने? तो उन लोगों ने एक शीशा भेज दिया। यार, आंसर शीट पर सबसे पहले क्या लिखो? यही कि आंसर शीट पर लिखे गए सारे आंसर्स काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी बुक से कोई संबंध नहीं। मतदान हम सबको करना चाहिए। 5 साल में तो आता है एक बार इलेक्शन। मुझे मत सिखा, मैं इस देश का सम्मानित व्यक्ति हूँ। मैं हर साल वोट करता हूँ। देखा शुभम, चुनाव 5 साल में एक बार आता है और ये हर साल वोट करने जाता है। सुन रहा है ना आयुष? धन्यवाद दोस्तों। अब मैं प्रतिभा टीचर से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्य अतिथि चंद्रकांत महात्रे जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रद्धेय फादर टेनी, हिंदी दिवस के वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी, शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम 14 सितंबर का यह पावन दिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम से विद्यालय में मनाते थे। इस वर्ष हम इस दिवस को वर्चुअल मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत में सन 1953 से हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
विश्व में किसी भी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और भारतीयों की पहचान है। हमारे देश में ही नहीं समूचे विश्व में कोरोना जैसे महामारी का भयंकर विस्फोट हुआ है, जिससे हम एक साथ लड़ रहे हैं। इस वक्त हम सभी की दोहरी मानसिकता है। हम साथ होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं। फिर भी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हम एक साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रमाणित है कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन सबसे जुड़े रहने का एक जरिया यह कार्यक्रम है, जिससे हमारे देश, हमारी भाषा श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में उच्च श्रेणी पर है। इसलिए हिंदी भाषा जन जन को मिलाने वाली भाषा है। इसका आदर सर्वश्रेष्ठ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत की गौरव गाथा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। एकता की परंपरा है हिंदी। हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा टीचर। अमिताभ बच्चन की कुछ पंक्तियां सुनती हूँ। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। मैं प्रचिति से विनती करती हूँ कि वे हम सभी को चंद शायरियाँ सुनाने के लिए उपस्थित हो। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। विविधताओं से भरे इस देश में, विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है, हिंदी भाषा हमारी है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। धन्यवाद प्रचिति। जागो मन के सजग पथिक ओ, अलस थकन के हारे मारे। कब से तुम्हें पुकार रहे हैं गीत तुम्हारे इतने सारे। यह पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रीनू जी ने लिखी है। मैं प्रसाद से निवेदन करती हूँ कि वे हमें इनके बारे में अधिक जानकारी दें। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगान गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। फणीश्वरनाथ रेणु पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 और 1953 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। रेणु की कहानियां और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर और हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्हें
अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मेला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है। धन्यवाद प्रसाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशेष अतिथि महोदय का नाम है चंद्रकांत म्हात्रे जी सर। मेरी सहयोगी भावना इनका परिचय देगी। चंद्रकांत म्हात्रे जी सर सेंट लॉरेंस हाई स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने एनसीसी के माध्यम से स्वच्छता अभियान, रक्तदान का आयोजन, गार्डन, हॉस्पिटल तथा चौपाटी की साफ सफाई एनसीसी के छात्र के माध्यम से किया है। इनका विशेष परिचय यह भी है कि वे नाइट स्कूल के प्रधानाचार्य और महाराष्ट्र प्रदेश रात्र प्रशाला मुख्याध्यापक संगठना के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल नए अभ्यासक्रम के अनुसार कृति पत्रिका आराखड़ा बनाने के लिए वे पूना गए थे और इस वर्ष एसएससी बोर्ड के चीफ मॉडरेटर का कार्य भी किया है। इनकी खासियत यह है कि मराठी सीरियल तथा हिंदी सीरियल में भी इन्होंने अपना अभिनय किया हुआ है। वर्तमान में वे शिक्षक भारती के महाराष्ट्र संगठक और मुंबई राष्ट्र सेवा दल के संगठक भी हैं। इसके माध्यम से सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव कथा, संविधान जागर अभियान में भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सहशालेय उपक्रम में अभिनय तथा वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे महान मानव कर्तव्य दक्ष श्रीमान चंद्रकांत म्हात्रे जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। हिंदी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है 14 सितंबर ये हिंदी दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। इस जॉर्ज पाठशाला के आदरणीय प्रधान आचार्य जी माननीय रेवरन फादर टेन्नी जी, पर्यवेक्षिका महोदया रेवरन सिस्टर शार्नेट जी, मैं इन दोनों को अभिवादन करता हूँ और आपके पाठशाला की हिंदी अध्यापिका सौ प्रियंका जी, इनको निमंत्रण का मैं स्वीकार करते हुए आज मैं आपके पाठशाला में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। अपने स्कूल की हिंदी अध्यापिका तथा शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको हिंदी दिवस के अवसर पर दो शब्द सुनाता हूं। हिंदी भाषा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी वर्षों से हमारे देश में कई वर्षों से बोली जाती है। हमारे देश क्या, अन्य देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश यदि देशों में हिंदी का महत्व रखा हुआ है। आप सभी को मालूम है मातृभाषा हिंदी 1949 को हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। 17 के अध्याय की धारा, इस धारा के अनुसार 14 सितंबर 1953 हिंदी दिवस को मातृभाषा के रूप में पहचान मिली। हमारी हिंदी भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ बोली नहीं जाती है। सभी क्षेत्रों में ये हिंदी भाषा बोली जाती है। विश्व आर्थिक मंच में इस हिंदी भाषा की गणना की है। विश्व की शक्तिशाली भाषाओं में एक भाषा है जो हिंदी भाषा है। ये तो हिंदी भाषा का एक संक्षिप्त प्रारूप है।
इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे इंग्लिश को अपनाते हैं और हिंदी को भूल जाते हैं, बल्कि हमें हिंदी को भूलना नहीं चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। हमारी ये राष्ट्रभाषा है। इस हिंदी के साथ साथ बहुत सारे भाषाओं को आप जरूर बोलिए, बल्कि हिंदी हमारी भाषा है। अगर बोला जाए तो इंग्लिश भाषा जो है वो पेट की भाषा है और हिंदी भाषा हृदय की भाषा है। इस हिंदी दिवस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी भाषाओं को सीखना गलत नहीं है, बल्कि अपने हिंदी को मत भूलिए। यही है कि हिंदी भाषा का अगर मान सम्मान बढ़ाएंगे तो अपना देश का मान सम्मान बढ़ जाता है। हमारे इस विश्व को हिंदी के माध्यम से न्याय मिलता है और हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाता है। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि हिंदू से प्यार कीजिए, हिंदी भाषा के नज़दीक चले जाइए। इस अवसर पर एक छोटी सी मैं आपको कविता सुनाता हूँ, आप गौर से सुनिए। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। सीख जिन्होंने धर्म की हमको दी, सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कविता सुनाता हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बातें सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंदी, धन्यवाद, नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी छात्रों को लाभ होगा और वे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। आभारी हूँ मैं सबकी दिया मौलिक विचारों का प्रसाद। हर एक पद पर स्नेह मिलता रहे, इसी विनती के साथ सबका धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु मैं प्रचिति और प्रज्ञा को बुलाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ तथा इस कार्यक्रम को सुंदर एवं सफल बनाने हेतु मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देती हूँ। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम आप लोगों के द्वारा किए गए आदर एवं सौहार्द से परिपूर्ण आभार अथवा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं प्रज्ञा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत म्हात्रे जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी सारगर्भित एवं ओजस्वी वाणी से हमारा दिल जीत लिया। सर, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य फादर टेनी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने समयानुसार हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर
आत्मनियंत्रण का परिचय देकर हमें समय के प्रति जागरूक किए हैं। फादर, हम सभी छात्र आपके आभारी हैं और तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। फादर सुजेश, जो अपनी मुस्कान और आत्मबल से हमें प्रेरित करते हैं। फादर, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। अब मैं प्राथमिक विभाग की मुख्याध्यापिका सिस्टर प्रीतिया का धन्यवाद करना चाहूंगी। सिस्टर, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं विद्यालय की पर्यवेक्षिका सिस्टर शानेट को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सानिध्य में विद्यालय दिन दुना रात चौगुना प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। सिस्टर, पूरी संस्था की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।